मंगलाचरण से शुरू करते हैं। तो आप सबके स्क्रीन पे मंगलाचरण आ रहा है, आप मेरे साथ फॉलो कर सकते हैं इसको। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो भागवतम शुरू करने से पहले कुछ और प्रणाम मंत्र हम करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शुश्रूषोषतधानस्य वासुदेव कथारुचि स्यान्महत्सेवया विप्र पुण्यतीर्थनिषेवनात्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तना हृदयन्तस्तु हि भद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओके, सो हम अभी तक 7 चैप्टर्स सेकंड कैंटो का रिकैप कर चुके हैं। आज हम लास्ट के 3 चैप्टर्स करेंगे, 8 से 10। तो 8 से 10 में हम देखेंगे कि परीक्षित महाराज जो है 21 प्रश्न पूछेंगे सुखदेव गोस्वामी से 8वें चैप्टर में। और सुखदेव गोस्वामी जो है उनके उन प्रश्नों के उत्तर देना शुरू करेंगे। और 9वें चैप्टर में हम चतुश्लोकी भागवतम के बारे में सुनेंगे। और 10वें चैप्टर में हम ये सुनेंगे कि क्यों जो श्रीमद् भागवतम है एक महापुराण है। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं 8वें चैप्टर से। तो 8वें चैप्टर में परीक्षित महाराज 1 से 6 में परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को प्रेरित करेंगे कि आप हरि कथा सुनाइए मुझे, आप भगवान के बारे में और बताइए। फिर 7 से 23 में 21 प्रश्न पूछेंगे परीक्षित महाराज। और 24 से 26 में भी वो क्या करेंगे, और प्रेरित करेंगे सुखदेव गोस्वामी को कि वो बोलें। और 27 से 29 में सुखदेव गोस्वामी अपना जो है कंक्लूजन देंगे और आगे बोलना शुरू करेंगे। तो पहले श्लोक में
जो परीक्षित महाराज है शुकदेव गोस्वामी से कहते हैं कि आप मुझे कृपया करके बताइए, क्योंकि अभी तक हम ब्रह्मा जी और नारद जी का संवाद सुन रहे थे। तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को कहते हैं कि मैं जानना चाहता हूँ कि नारद मुनि जो है उन्होंने प्रचार कार्य किस प्रकार से किया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उनको कहा था कि मुझे जो चतुश्लोकी ज्ञान भगवान ने दिया 4 श्लोकों में, आप उसका विस्तार करिए और उसका प्रचार करिए। तो आप परीक्षित महाराज ये जानना चाहते हैं कि कैसे उन्होंने हर जगह प्रचार किया। फिर क्या कहते हैं कि आप कृपा करके मेरे पे भगवान के बारे में बताइए, हरि कथा सुनाइए, जिसकी वजह से जो जगत में जो कोई भी हरि कथा को सुनेगा उसके साथ क्या होगा, उसके साथ सब कुछ शुभ होगा। और फिर क्या बताते हैं कि इस तरह से आप वर्णन करिए हर चीज का कि मैं अंत समय पे भगवान को याद रख सकूं, अंते नारायण स्मृति। कि क्या कह रहे हैं कि अंत समय पे, ताकि मुझे कृष्ण का चिंतन हो, मुझे भगवान का चिंतन हो। इस प्रकार से आप सारे वर्णन को करिए। फिर उसके बाद जो चौथा है उसमें क्या बताते हैं, उसमें बताते हैं कि किस प्रकार से जो व्यक्ति ध्यान पूर्वक भगवान के बारे में सुनता है तो भगवान उसके हृदय में प्रवेश करते हैं। भगवान उसके हृदय में प्रवेश करके उसके हृदय को प्यूरिफाई करते हैं, उसका हृदय का शुद्धिकरण करते हैं और ज्ञान के दीपक को वहां पे जलाते हैं। मतलब ज्ञान के दीपक से जो उसके हृदय में जो भी अंधकार है वो दूर हो जाता है। फिर 5वें श्लोक में परीक्षित महाराज कहते हैं कि जो सुनने से क्या होता है, सुनने से, भगवान के बारे में सुनने से हर चीज, मतलब जो जितनी भी भगवान को हम भूल चुके हैं वो सारे जो हमारे कल्मश है वो खत्म हो जाते हैं और भगवान को याद करने की हमारे अंदर क्षमता आती है, हम भगवान को याद कर पाते हैं। कृष्ण जो है हरि कथा के माध्यम से हमारे कानों के द्वारा हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं और उस हृदय में प्रवेश करके जितना भी हृदय में कल्मश है उसको दूर करते हैं। ठीक है। फिर छठे में क्या कहते हैं कि छठे में कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो भगवान के चिंतन में लग जाए, जिसको भगवान का ध्यान हो, वो उसकी क्या स्थिति होती है, वो कभी भी भगवान के चरण कमलों को छोड़ता नहीं है। वो हमेशा भगवान के चरण कमलों को पकड़ के रहता है और उसको समझ में आ जाता है कि मेरा जो जीवन है वो यहीं पे है, भगवान के चरणों में है, क्योंकि भगवान के चरणों में ही सारे शुद्ध भक्त जो है उन्होंने आश्रय ले रखा है। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे 7 से 23 तक जो है अलग अलग प्रकार के प्रश्न परीक्षित महाराज पूछते हैं। 7 से 11 में भगवान और जीव के बारे में पूछते हैं कि किस तरह से एक जीव जो कि भगवान का अंश है, जो कि मतलब जो कि सच्चिदानंद है, उसको ये भौतिक देह किस प्रकार से प्राप्त होती है। फिर पूछते हैं कि गर्भोदक्षाय विष्णु जो है उनका क्या रूप है। फिर पूछते हैं कारणोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु का क्या रूप है। फिर पूछते हैं कि हिरण्यगर्भ जो है उनका क्या रूप है। फिर 12 से 23 में काल और कर्म के बारे में प्रश्न पूछते हैं कि कल्प क्या है, विकल्प क्या है, काल क्या है। फिर पूछते हैं कि किस तरह से कर्म जो है, जब हम कर्म करते हैं उनके जो रिएक्शंस है, मतलब कर्म करने की वजह से जो हमें रिएक्शंस मिलते हैं वो किस तरह से हमारे ऊपर कार्य करते हैं। और ये पूछते हैं कि अलग अलग जो लोग हैं वो किस तरह से आते हैं और किस तरह से अलग अलग लोगों में जो है लोग वहां पर रहते हैं, ये किस तरह से सब कुछ होता है। और फिर पूछते हैं कि एक ब्रह्मांड का कितना क्या स्वरूप है, मतलब क्या कितना बड़ा है एक ब्रह्मांड। फिर भक्त जो हैं उनके क्या कार्य होते हैं। वर्णाश्रम के बारे में पूछते हैं, युगों के बारे में पूछते हैं कि अलग अलग युगों की कितनी उनकी मतलब ड्यूरेशन है, कितनी उनकी अवस्था है और क्या युग धर्म है। और जो युग अवतार आते हैं, हर युग में एक अलग युग अवतार आते हैं, वो किस प्रकार के कार्यकलाप करते हैं। उसके बाद पूछते हैं कि साधारण धर्म क्या है, विशेष धर्म क्या है और आपद धर्म क्या है। हम्म फिर जो भौतिक तत्व है उनके बारे में पूछते हैं। फिर ये भी पूछते हैं कि जो पुरुष अवतार हैं, 3 पुरुष अवतार हैं, उनकी किस तरह से आराधना की जा सकती है। फिर योग मिश्र भक्ति के बारे में पूछते हैं। फिर ये पूछते हैं कि जो सूक्ष्म शरीर है, हाँ, उसको कैसे, उससे किस तरह से छुटकारा पाया जा सकता है। और सारे जो वैदिक ग्रंथ हैं, जितने भी वैदिक ग्रंथ हैं उनका सार क्या है। और एक जीव जो है उसको इस संसार से किस प्रकार से छुटकारा मिल सकता है, संसार के बंधन से किस प्रकार से वो अपने आप को स्वतंत्र कर सकता है, इसके बारे में जानना चाहते हैं। फिर ये भी जानना चाहते हैं कि भक्ति के लिए क्या अनुकूल है और क्या प्रतिकूल है। फिर उसके बाद
कि कैसे मतलब वैदिक कार्य किस प्रकार के होते हैं, स्मर्ता कार्य किस प्रकार के होते हैं, और इस तरह के वो पूछते हैं कि अलग अलग कर्म कर्म किस प्रकार के होते हैं। फिर ये भी पूछते हैं कि जो जीव है प्रलय के बाद उनका क्या होता है, वो दोबारा से किस तरह से उनको शरीर की प्राप्ति होती है, उसके बारे में बताइए। फिर ये भी पूछते हैं कि जो पाषंडी हैं, पाषंडी लोग हैं, हाँ वो उनका किस तरह से वो मतलब वो उनका किस तरह से उनकी मतलब उनका क्रिएशन कैसे होता है। फिर ये पूछते हैं कि नित्य सिद्ध कौन होते हैं, जो भगवान के धाम में हमेशा वास करते हैं, वो नित्य सिद्ध कौन है। और भगवान की जो लीला है उसमें योग माया का क्या कार्य है। हाँ, योग माया जो भगवान की, वो भगवान की लीलाओं में किस प्रकार से सहयोग करती है। तो ये प्रश्न पूछते हैं। फिर 24वें में कहते हैं कि इन सब प्रश्नों का प्लीज आप मेरे को उत्तर दीजिए, क्योंकि मैंने आपकी शरण ली है, आपको गुरु के रूप में स्वीकारा है, आपकी शरण ली है, तो आप कृपया करके मेरे इन सारे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और सिर्फ यही नहीं कि मैंने आपकी शरण ली है, लेकिन क्योंकि आप में पूरी क्षमता है इन सारे प्रश्नों का उत्तर देने की, आप जो है पूरी तरह से क्वालिफाइड हैं। और फिर उनको ये दिलासा देते हैं कि आप ये मत सोचना कि मुझे भूख लग रही होगी या मैं थक रहा हूंगा या मेरे को नींद आ रही होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे ना तो भूख लग रही है ना प्यास लग रही है। तो आप मुझे इन सब प्रश्नों के उत्तर विस्तार में दीजिए, मतलब आप अपने आप को रोकिए मत, इसको विस्तार में इनके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जब सुखदेव गोस्वामी इस तरह से सुनते हैं परीक्षित महाराज की बातें, तो बहुत प्रसन्न होते हैं। हाँ, बहुत प्रसन्न होते हैं। और क्या बताते हैं, अब क्या करते हैं कि अब श्रीमद् भागवतम बोलने के लिए तैयार होते हैं। हम्म और जो परीक्षित महाराज के प्रश्न हैं उनका उत्तर देने लगते हैं। तो अब हम देखेंगे कि 9वें चैप्टर में जो सुखदेव गोस्वामी है, वो परीक्षित महाराज के प्रश्नों का उत्तर देना शुरू करेंगे। तो 9वें चैप्टर में क्या हो रहा है, 1 से 3 में हम देखेंगे कि सुखदेव गोस्वामी जो है परीक्षित महाराज का जो प्रश्न था कि एक जीव जो आध्यात्मिक है, हम्म, जिसका कि स्वरूप सच्चिदानंद है, उसको एक भौतिक देह किस प्रकार से प्राप्त होती है, तो उसके बारे में बताते हैं। फिर 4 से 8 में बताते हैं कि किस प्रकार ब्रह्मा जी और भगवान के बीच में संवाद हुआ, किस प्रकार ब्रह्मा जी ने भगवान से अलग अलग बातें की और अलग अलग तरह से उनका संवाद हुआ, ये किस प्लेटफॉर्म पे हुआ। फिर किस तरह से भगवान ने ब्रह्मा जी को अपने धाम वैकुंठ धाम का दर्शन दिया। हम्म, और फिर ब्रह्मा जी ने जो तप किया उससे प्रसन्न होके भगवान उनको कहते हैं कि आप मुझसे कुछ वर मांगिए, आप मुझसे वरदान मांगिए। और फिर 26 से 30 में ब्रह्मा जी प्रश्न करते हैं भगवान से। और 31 से 38 तक भगवान जो है ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी भागवतम में पूरे भागवतम का ज्ञान देते हैं, और उसके बाद वहां से चले जाते हैं। और 39वें से 46वें में जो चतुर्श्लोकी है वो किस तरह से इस परंपरा में उसका विस्तार हुआ, उसके बारे में चर्चा आती है। ठीक है। तो पहले श्लोक में जो सुखदेव गोस्वामी है वो क्या कहते हैं कि जो जीव है और ये जो भौतिक देह है, जीव यानी कि आत्मा, जो आत्मा है और ये जो भौतिक देह है, इनके बीच एक्चुअली में जो संबंध है वो क्या है, वो मिथ्या है। ये एक स्वप्न के समान है, एक्चुअली में इनके बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है। और एक जीव इस एक देह से इसलिए कनेक्शन महसूस करता है क्योंकि वो माया में है, माया की वजह से या फिर फॉल्स ईगो यानी कि मिथ्या अहंकार की वजह से एक जीव जो है एक शरीर से कनेक्शन महसूस करता है। फिर क्या बोलते हैं कि इस वजह से, क्योंकि माया के प्रभाव में एक जीव को क्या लगता है कि मतलब ये शरीर मेरा है और इस शरीर से रिलेटेड जो कुछ भी है वो भी मेरा है, अहम ममेति। हाँ, ये मिसकंसेप्शन उसके अंदर आता है। ठीक है। लेकिन जब वो भक्ति करना शुरू करता है, तो धीरे धीरे ये जो इस तरह के विचार है उनसे उसको छुटकारा प्राप्त होता है। और वो वास्तविकता में भगवान के साथ क्या संबंध है, शरीर के साथ हमारा क्या संबंध है, इस बात को समझना शुरू कर देता है। फिर बताते हैं कि ब्रह्मा जी जो है उन्होंने मतलब भक्ति की, और उन्हें भी जो मोह था, उन पे भी जो इल्यूजन का एक कवरिंग थी, एक मोह की कवरिंग थी, भक्ति करने से वो जो ब्रह्मा जी जो मोहग्रस्त थे वो पूरी तरह से उससे मुक्त हो गए। और 5वें बताते हैं कि ब्रह्मा जी जब उनका जन्म हुआ,
तो उनको समझ नहीं आ रहा था कि मुझे किस तरह से संसार की रचना करनी है, किस तरह से ये कार्य को करना है। तो छठे से आठवें में फिर सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि ब्रह्मा जी वहां बैठे हुए जब इस बारे में सोच रहे थे कि मुझे कैसे करना है, तो उनको दो शब्द सुनाई दे, तप तप। इस तरह से दो शब्द जब सुनाई दे तो ब्रह्मा जी को समझ में आया, हाँ, कि मुझे तप करने की जरूरत है, मतलब मुझे कुछ ना कुछ तपस्या करनी चाहिए। तब मुझे इस ये बात समझ में आएगी, मुझे ज्ञान मिलेगा कि किस प्रकार से मुझे रचना करनी है संसार की। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, 1000 साल, मतलब भगवान जो डेमीगॉड्स हैं, देवताओं के जो 1000 साल हैं, उतने लंबे ड्यूरेशन, उतनी लंबी अवधि तक उन्होंने जो है तपस्या की, और मतलब बहुत सिवियर तपस्या की। ठीक है। फिर उसके बाद 9 से 10 में क्या बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने जब ऐसी तपस्या की, तो ब्रह्मा जी जो है पूरी तरह से हर प्रकार के भौतिक द्वंद्व से मुक्त हो गए। हम्म? और 11वें से 12वें में भगवान जो है उनको अपने धाम के दर्शन देते हैं, और वैकुंठ वासियों को दर्शन करते हैं कि किस तरह से वैकुंठ वासी जो है, उनका भी जो वर्ण है वो भगवान की तरह है, काला थोड़ा सा वर्ण है, और बहुत तेज है उनके उस मुख पे। और किस तरह से सारे के सारे कैसे हैं, बहुत यूथफुल हैं, बहुत युवा हैं। और उन्होंने कितने सुंदर वस्त्र पहन रखे हैं, कितने सुंदर उन्होंने गहने पहन रखे हैं, तो ये सब उनको दर्शन होते हैं। फिर 13वें में देखते हैं कि कैसे जो वैकुंठ वासी हैं वो अपनी अपनी पत्नियों के साथ जो है विमानों में इधर से उधर जाते हैं, ट्रैवल करते हैं। और फिर 14 में बताते हैं कि लक्ष्मी देवी क्या करती हैं। लक्ष्मी देवी जो है भगवान के चरणों में बैठ के उनके चरण की सेवा करती है, या फिर भगवान की ग्लोरीज गाती है, मतलब भगवान की महिमा का गान करती हैं। फिर 15 से 17 में देखते हैं कि भगवान के जो भगवान का जो रूप है उसके बारे में बताते हैं, और ये बताते हैं कि किस तरह भगवान जो है अपने सेवकों के द्वारा उनकी सेवा होती है। और भगवान जो है हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, हाँ। और क्योंकि और अपने जो सेवक हैं उनको भी कृपा देते हैं भगवान, मुस्कुरा के उनकी तरफ। और फिर बताया जा रहा है कि जब 18वें श्लोक में क्या होता है, जब ब्रह्मा जी ये बातें सुनते हैं और इन चीजों का दर्शन करते हैं, तो ब्रह्मा जी भगवान को दंडवत करते हैं। फिर 19वें से 25वें में क्या होगा कि भगवान जो है ब्रह्मा जी से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को बोलेंगे कि आप मुझसे कुछ वर मांगिए। 19 से 20 में क्या कहते हैं भगवान ब्रह्मा जी से कि मैं आपकी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ, आप कृपा करके मुझसे वर मांगे। 21वें में कहते हैं वर मांगे। और 22 से 23 में फिर क्या बताते हैं कि हालांकि मतलब मैं जो सबसे बड़ा जो मतलब परफेक्शन है, जो सबसे बड़ा वर है, मैं आपको दे चुका हूँ कि मैंने अपना जो धाम है, उसके आपको दर्शन दे दिए हैं। और ये कार्य मैं कर चुका हूँ। और मैंने तुम्हें क्या कहा था, मैं और 23वें में बोलते हैं कि मैंने आपको ये बोला था कि आप तप करिए, और आपने जो है बहुत ध्यान पूर्वक इस तप को किया। इस प्रकार का तप जो भक्ति के लिए किया जाता है वो मेरे हृदय के बहुत करीब है, ऐसा बताते हैं। फिर क्या बताते हैं कि जो जितना भी जो कुछ भी होता है, इस सृष्टि का निर्माण, इस सृष्टि की रचना, इस सृष्टि का पालन, इस सृष्टि का संहार, ये सारी चीजें तप से ही होती है। मतलब तप में इतना इतना इतनी पावर है, इतनी शक्ति है कि ये सारे कार्य तप से ही जो है सिद्ध होते हैं। और फिर क्या बताते हैं, फिर बताते हैं कि सॉरी सॉरी सॉरी, शायद मैंने एक स्लाइड मिस कर दी है। तो 25वें में फिर बताते हैं कि मतलब ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप मुझे जो है ये कह रहे हैं कि मैं वर मांगू, आप मेरे को अपने वैकुंठ धाम के दर्शन दे चुके हैं, लेकिन आप स्वयं जो है मेरे हृदय में कैसे बैठे हैं, परमात्मा स्वरूप में बैठे हैं। तो आप जानते हैं हर जीव के हृदय में आप परमात्मा स्वरूप में हैं। आप हर जीव की जो इच्छाएं हैं उनको जानते हैं, उनके क्या कार्य हैं उस बात को भी जानते हैं। तो आप क्या करिए, आप मुझे अपने आ, मतलब अलग अलग जो रूप है उनके बारे में बताइए, अपने भौतिक रूप यानी कि जो विराट रूप है उसके बारे में बताइए, और आपके जो आध्यात्मिक रूप हैं उनके बारे में भी बताइए। और फिर 27 और 28 में कहते हैं कि मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आप किस तरह से रचना करते हैं संसार की, किस तरह से उसका पालन करते हैं और किस तरह से उसका संहार करते हैं। तो ये क्या आपकी शक्तियों के द्वारा होता है, एंड या फिर किस तरह से ये कार्य होते हैं, और किस तरह से आप अलग अलग लीलाएं करते हैं, हाँ, और अलग अलग अपने जो फॉर्म्स हैं, मतलब अपने जो रूप हैं उनको प्रकट करते हैं। तो फिर उसके बाद 29वें और 30वें में
ब्रह्मा जी जो हैं उनसे वरदान मांगते हैं कि आप कृपा करके आप मेरे पे इतनी कृपा करिए कि मैं जो आपकी जो इच्छा है और आपके जो आदेश हैं उनको बिना, हाँ, बिना मतलब आलस के और बिना घमंड के, मतलब मैं गर्वित ना हूं इनको करने से। तो ऐसा मुझे वरदान दीजिए कि मैं बिना आलस के इनको इस कार्य को कर सकूं, और इस कार्य को करने के बाद मेरे अंदर घमंड ना आए, मुझे ऐसा ना लगे कि मैं ही करता हूँ। हाँ, तो इस प्रकार से भगवान से वो बेनेडिक्शन मांगते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से चतुर्श्लोकी का फॉर्म आपके सामने आ रहा है। कि पहला प्रश्न क्या कहते हैं कि मुझे आप जो किस बारे में बताइए, अपने जो भौतिक रूप है और आध्यात्मिक रूप है उनके बारे में बताइए। ये प्रश्न जो परीक्षित महाराज ने भी किया और ब्रह्मा जी भी अभी कर रहे हैं। हाँ, और भगवान इसका उत्तर पहला जो श्लोक है चतुर्श्लोकी का उसमें देंगे। फिर दूसरा प्रश्न क्या करते हैं कि आपकी जो शक्तियां हैं वो किस तरह से अलग अलग तरह से कार्य कर रही हैं। तो इसका उत्तर जो है भगवान चतुश्लोकी के दूसरे श्लोक में देंगे। फिर तीसरा प्रश्न जो है जो 28वें में पूछते हैं ब्रह्मा जी, 28वें श्लोक में, वो क्या है कि आप अपनी लीलाएं किस तरह से करते हैं और आपकी शक्तियां उसमें क्या कार्य करती हैं। तो इसका प्रश्न का उत्तर भगवान जो है 35वें श्लोक में देंगे। और चौथा जो प्रश्न है वो 30वें श्लोक में पूछते हैं कि मुझे इस तरह से मेरे पे कृपा करें कि मैं अपनी सेवा को बिना, मतलब बिना गर्वित हुए और बिना आलस के कर सकूं। और फिर इस प्रश्न का उत्तर भगवान जो है चतुर्श्लोकी के चौथे श्लोक, मतलब आखिरी श्लोक 36वें श्लोक में देते हैं। ठीक है। तो मैं आपको अब चतुर्श्लोकी के बारे में बताती हूँ, तो एक सेकंड। तो चतुर्श्लोकी में जो 31वां है उसमें पहले तो भगवान, चतुर्श्लोकी से पहले 31वां जो श्लोक आता है उसमें भगवान कहते हैं कि मैं अब तुम्हें ये रहस्य बताने जा रहा हूँ। जो मेरे रूप के बारे में जो सबसे गुह्य ज्ञान है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। और इस रूप को किस तरह से कोई व्यक्ति रियलाइज कर सकता है इसके बारे में बताऊंगा। प्रेम भक्ति के बारे में बताऊंगा और साधना भक्ति के बारे में बताऊंगा। 31वें श्लोक में ऐसा कहते हैं। फिर 32वें श्लोक में बताते हैं कि मैं अपने रूप के बारे में तुम्हें विस्तार से बताऊंगा और क्या मेरे मतलब गुण हैं, क्या मेरी लीलाएं हैं, इसके बारे में बताऊंगा। फिर 33वें जो श्लोक है जो भगवान बोलते हैं ब्रह्मा जी के प्रश्नों के उत्तर में, तो क्या कहते हैं 33वें श्लोक में। अब हम सोचेंगे कि बीच में ब्रह्मा जी और भगवान कैसे आ गए, जब परीक्षित महाराज जो हैं वो प्रश्न पूछ रहे थे सुखदेव गोस्वामी से। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर परीक्षित महाराज, क्योंकि परीक्षित महाराज ने वही प्रश्न पूछे थे जो कि ब्रह्मा जी भी पूछ रहे हैं, ब्रह्मा जी ने पहले पूछा था। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के कुछ प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ब्रह्मा जी और भगवान के बीच में जो संवाद हुआ जिसमें भगवान ने चतुर्श्लोकी भागवतम उनको बोली, उसके बारे में बता रहे हैं। तो ये एक्चुअली में बैकग्राउंड है, ये कॉन्टेक्स्ट है। क्योंकि नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम, अरे परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न बोले और यहाँ पर हम चतुर्श्लोकी भागवतम डिस्कस करना शुरू हो गए, क्योंकि परीक्षित महाराज ने भी उस प्रकार के प्रश्न पूछे थे। इसलिए सुखदेव गोस्वामी इस संवाद के बारे में बता रहे हैं। तो पहला जो चतुर्श्लोकी का पहला जो श्लोक है उसमें भगवान के आध्यात्मिक और भगवान के जो भौतिक रूप है उनके बारे में बताया जा रहा है। तो उसमें भगवान क्या कहते हैं कि इस पूरी जो ये पूरा जो ब्रह्मांड है, ये पूरा जो भौतिक जगत है, इसकी रचना से पहले क्या है, भगवान का आध्यात्मिक जगत है उसका प्राकट्य हुआ। और उसके बाद जो है भगवान ने ये जो है इसकी रचना के लिए मतलब प्रेरित किया, जो भौतिक जगत है उसकी रचना के लिए प्रेरित किया। हाँ, और अलग अलग अवतार लेके उनमें अलग अलग प्रकार की लीलाएं की। और जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो भी भगवान जो है रहेंगे। ऐसा नहीं है कि भगवान का जो धाम है, जो आध्यात्मिक जगत है, उसका भी नाश हो जाएगा। सिर्फ भौतिक जगत का नाश होता है। भगवान का जो धाम है और भगवान, हाँ, भौतिक जगत के क्रिएशन से और भौतिक जगत की डिस्ट्रक्शन के बाद भी रहते हैं। पहले क्रिएशन से और भौतिक जगत के डिस्ट्रक्शन के बाद भी भगवान क्या बता रहे हैं कि मैं हमेशा रहता हूँ। ये भौतिक जगत जो है इसका प्राकट्य होता है थोड़े समय के लिए, उससे पहले भी मैं था और उसके अंत में भी मैं रहूंगा। फिर उसके बाद भगवान बताते हैं कि अपनी माया शक्ति के बारे में बताते हैं। तो क्या कहते हैं कि जो कुछ भी, जिस किसी भी चीज का कोई महत्व है, हाँ,
अगर उसको आप मेरे से जोड़ के ना देखो, अगर उसको उसमें आप मेरी मतलब मुझे उससे निकाल दो, तो उसका कोई भी, वो एक्चुअली में उसका कोई भी, उसका इट इज नॉट रियल, उसकी कोई भी रियलिटी नहीं है। हाँ, और ये मेरी माया है। मतलब माया क्या है? किसी भी चीज को भगवान से अलग देखना, ये है माया। हम्म। और फिर क्या होता है तीसरे श्लोक में? भगवान बता रहे हैं कि मेरी जो अनेक लीलाएं हैं वो किस तरह से कार्य करती हैं। तो मैं क्या है, मैं हर चीज में विद्यमान हूँ। हाँ, लेकिन एट द सेम टाइम मैं हर चीज से बाहर हूँ। कैसे? क्योंकि अगर मैं किस हर चीज में विद्यमान ना हूँ तो कोई भी कार्य हो नहीं सकता। मेरी शक्ति के द्वारा हर कार्य होता है, और एट द सेम टाइम मैं हर चीज में इन्वॉल्व भी नहीं हूँ, क्योंकि एक सारे कार्य मेरी शक्ति के द्वारा किए जाते हैं। मेरा अपना एक धाम है, वहां पर मैं रहता हूँ और वहां पे अपनी लीलाएं करता हूँ। और कभी कभी भौतिक जगत में बाकी लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, जो भौतिक जगत में लोग हैं, जीवात्मा है, उनको अट्रैक्ट करने के लिए मैं भौतिक जगत में भी अपनी लीलाएं करता हूँ। लेकिन भौतिक जगत में सारे कार्यकलाप मेरी शक्तियों के द्वारा होते हैं। तो भगवान ये बताना चाहते हैं। फिर चौथे श्लोक में भगवान बताते हैं कि मतलब ब्रह्मा जी ने ये कहा था कि आप कृपा करके मेरे पे ऐसा मतलब मुझे वरदान दे कि मैं आलस्य और घमंड के बिना कार्य कर सकूं। तो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि सिर्फ भक्ति के द्वारा एक व्यक्ति आलस्य और घमंड पे विजय प्राप्त कर सकता है। तो भक्ति जो है वो, दैट इज द वे टू एक्चुअली गेट रिड ऑफ ऑल दिस। तो ऐसे बताते हैं। तो किस तरह से फिर हम इन चारों जो श्लोक हैं, ये बहुत गूढ़ श्लोक हैं, इनको किस तरह से समझें? तो 37वें में कहते हैं कि बहुत ध्यान पूर्वक, भगवान बताते हैं बहुत ध्यान पूर्वक, ये जो चार श्लोकों में मैंने तुम्हें आदेश दिए हैं अलग अलग प्रकार के, इन पे बहुत ध्यान पूर्वक जो है इन पे मनन करो। और इनको बहुत ध्यान पूर्वक इनको फॉलो करो। मतलब कि इनको अपने जीवन में उतारो। हाँ, तो जब कोई व्यक्ति बहुत ध्यान पूर्वक इनको अपने जीवन में उतारता है और बहुत ध्यान पूर्वक इन पे मनन करता है, तो वो कभी भी इस भौतिक जगत के कार्यकलापों से विचलित नहीं होगा। फिर 38वें में क्या होता है? भगवान जो है, क्योंकि भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवतम का ज्ञान दे दिया है, तो भगवान वहां से अब चले जाते हैं। 39 से 46वें में हम देखेंगे कि किस प्रकार से चतुश्लोकी जो है परंपरा में इसका विस्तार चतुश्लोकी भागवतम का विस्तार परंपरा में किस प्रकार से हुआ। तो ब्रह्मा जी जो है 39वें बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने क्या करना शुरू किया। हाँ, संसार की रचना का कार्य शुरू किया, क्योंकि जो भगवान ने उनको आदेश दिए थे उस पे उसको फॉलो करके उन्होंने रचना का कार्य शुरू किया। और फिर क्या बताया कि ब्रह्मा जी जो है वो क्या करते हैं, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। किस लिए? ताकि सारे जीवों का भला हो। फिर 41 से 43 में बताते हैं कि किस तरह से ब्रह्मा जी जो है ने नारद मुनि को ये चतुश्लोकी का ज्ञान दिया, क्योंकि उन्होंने नारद जी ने ब्रह्मा जी से भगवान की माया के बारे में पूछा था, तो चतुश्लोकी का ज्ञान ब्रह्मा जी ने उनको दिया। और फिर हाँ, नारद मुनि ने इस ज्ञान को और विस्तार पूर्वक व्यास देव को दिया, और व्यास देव ने जी ने उसको बहुत विस्तार पूर्वक सुखदेव गोस्वामी को दिया। अब सुखदेव गोस्वामी से अब कहाँ परीक्षित महाराज को ये ज्ञान सुनने को मिल रहा है। और वहां पे अनेक लोग हैं जो वहां पर उस समय, हाँ, उस समय है वहां पर, जब ये सुखदेव गोस्वामी भागवतम का ज्ञान परीक्षित महाराज को दे रहे हैं, तो उन सबको भी ये ज्ञान सुनने को मिल रहा है। और इस तरह से चतुश्लोकी का पूरी हर जगह क्या हो रहा है? प्रचार हो रहा है, उसका विस्तार हो रहा है। ठीक है। और उसके बाद जो है सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अब बाकी के जो आपके प्रश्न हैं उनका उत्तर मैं देने जा रहा हूँ। अब 10वें चैप्टर में क्या होगा? सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के बाकी जो प्रश्न है उनका उत्तर देंगे, और ये भी बताएंगे कि किस तरह से ये भौतिक जगत भगवान के विराट रूप के द्वारा जो है प्रकट होता है। तो 10वें चैप्टर में 1 से 9 में बताएंगे कि एक महापुराण के 10 क्या लक्षण होते हैं। हाँ, कि किसी पुराण को महापुराण तभी कहा जा सकता है जब उसमें 10 लक्षण हो। फिर 10 से 35 में बताएंगे सर्ग। सर्ग मतलब कि प्राइमरी क्रिएशन, जिसमें कि भगवान के विराट रूप के बारे में बताएंगे।
हाँ, और उसके बाद 36वें से 47वें में विसर्ग मतलब कि सेकेंडरी क्रिएशन। हाँ, वो क्रिएशन जो ब्रह्मा जी द्वारा की जाती है उसके बारे में बताएंगे। और 48वें से 51 तक जो है शौनक ऋषि जो है सूत गोस्वामी से पूछते हैं कि किस प्रकार से विदुर और मैत्रेय मुनि के बीच का संवाद हुआ, उसके बारे में आप हमें बताइए। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहले जो पहला श्लोक है, तो उसमें क्या बताते हैं, 10 जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं भागवतम के। अत्र सर्गो विसर्गश्च सानम पोषणम उत्तया मनवंतरिशानुकथा निरोधो मुक्तिर आश्रया। तो क्या बताते हैं कि ये 10 टॉपिक्स हैं उसमें। हाँ, और ये भी बताते हैं कि मतलब हालांकि आश्रय जो है, आश्रय कौन है, भगवान है। तो अगर किसी व्यक्ति को ये समझ में आ जाए कि आश्रय भगवान है और भगवान की शरण में जाना है, तो बाकी सब टॉपिक्स की इतनी वैल्यू नहीं रह जाती। हाँ, क्योंकि अल्टीमेटली जितने भी सारे बाकी टॉपिक्स हैं उनका पर्पस ये है कि हमें आश्रय, ये हम ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि आश्रय कौन है। तो फिर स्वयं बताते हैं कि बाकी जो 9 टॉपिक्स हैं मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मतलब ताकि एक व्यक्ति जो है 10वां टॉपिक बहुत ध्यान से समझ सके, उसको अलग अलग एंगल से समझ सके। इसलिए बाकी नौ नौ जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ, ऐसा सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। फिर तीसरे से सातवें में जो 10 टॉपिक्स हैं, सर्ग मतलब कि प्राइमरी क्रिएशन, उसमें क्या होता है, जो 16 तत्व हैं उनका क्रिएशन होता है। फिर विसर्ग यानी कि सेकेंडरी क्रिएशन जो ब्रह्मा जी द्वारा की जाती है, हाँ उसके बारे में वर्णन है। फिर स्थानम, स्थानम क्या है कि एक जीव जो है, हाँ उसके लिए सही सिचुएशन क्या है, उसके बारे में वर्णन है। फिर पोषणम, पोषणम मतलब कि किस तरह से भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और किस प्रकार से उन पर कृपा करते हैं और उनका पोषण करते हैं। और फिर उसके बाद मनवंतरा कि मतलब किस तरह से अलग अलग मनु जो है वो अलग अलग समय पे रूल करते हैं। और और मनु जो है क्या है, मानव समाज के लिए क्या सही चीजें करने के लिए वो मनु संहिता में वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस देते हैं, उनकी क्या ऑक्यूपेशनल ड्यूटी है उसके बारे में बताते हैं। हम्म, फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है उति यानी कि उत्तया, कि क्या वजह है कि कोई भी जीव अनेक अनेक प्रकार के कर्म करता है। हाँ, क्या रीजन है उसका, कि मतलब कि उस तो इस उति का मतलब है कि जो हमारे अंदर भौतिक कार्य करने की इच्छा है उसकी वजह से अलग अलग एक्टिविटी, अलग अलग कर्म होते हैं। फिर ईशानु कथा मतलब भगवान के बारे में कथा, भगवान के बारे में चर्चा, भगवान के अलग अलग अवतारों की चर्चा और उनके अपने भक्तों के साथ अलग 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 लीलाओं की चर्चा। फिर निरोध, कि किस तरह से जो जीव है जब प्रलय का समय आता है तो जो जीव भगवत धाम नहीं जा पाते तो किस तरह से वो महाविष्णु के अंदर प्रवेश करते हैं, उसके बारे में। मुक्ति यानी कि लिबरेशन, कि जब एक जीव जो है वो अपने इस भौतिक देह को त्याग करके और इस जीवन मरण का जो भौतिक जगत में चक्र है उससे छुटकारा पाता है, उसको कहते हैं मुक्ति। और आश्रय मतलब कि हमारे परम आश्रय कौन है, तो परमात्मा जो है मतलब वो उस परम आश्रय है। और फिर यह हमें पता चलेगा कि एक्चुअली कृष्ण जो है वो परम आश्रय है, परमात्मा कृष्ण के विस्तार है। उनके उनका जो है मतलब कृष्ण से जो है बलराम जी आते हैं और बलराम जी से फिर अनेक रूप और आते हैं और उसमें जो क्षीरोदक्षाय विष्णु है वो परमात्मा स्वरूप में हर जीव के अंदर है। ठीक है। तो इस बारे में 3 से 7 में जो है सुखदेव गोस्वामी 10 जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में बताते हैं। ठीक है। अब 10 से 12 में जो है सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि किस प्रकार से गर्भोदक्षाय विष्णु जो है वो क्या करते हैं, जो गर्भोदक सागर है उसका निर्माण करते हैं और उस पे 1000 वर्षों के लिए 1000 वर्षों के लिए लेट जाते हैं। और फिर 13 से 14 में बताते हैं कि किस तरह से क्या होता है, विराट रूप का विराट रूप का विस्तार होता है। हाँ, और 3 फीचर्स में विस्तार होता है, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक। तो ये थोड़े से कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं क्योंकि नॉर्मली जब हम आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक सुनते हैं तो हम क्लेशों के बारे में सुनते हैं ना, हम सुनते हैं कि 3 प्रकार के क्लेश हैं, आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश और आदि दैविक क्लेश, है ना। लेकिन यहाँ पे ये तीनों जो वर्ड्स हैं वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहे हैं, तो उन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहे हैं।
तो आध्यात्मिक का क्या मतलब है कि जो मतलब आध्यात्मिक हमने पहले भी पढ़ा था जब 10वां चैप्टर हम पढ़ रहे थे। जो सूक्ष्म इंद्रिय है उसको कहते हैं आध्यात्मिक। आदि भौतिक मतलब स्थूल इंद्रिय, और आधि दैविक मतलब वो देवता जो कि उस पर्टिकुलर इंद्रिय को कंट्रोल करते हैं। तो ये हमने बहुत डिटेल में 10 चैप्टर में पढ़ा था जब हम सेकंड कैंटो पढ़ रहे थे। तो ये जो वर्ड्स हैं इनको हमने वो 3 प्रकार के जो कष्ट हैं उनसे कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है। फिर 15वें में बताते हैं कि किस तरह से जो सूत्र है मतलब प्राण किस तरह से आता है, प्राण की रचना किस प्रकार से होती है। फिर 17 से 30 में बताते हैं कि किस प्रकार से मतलब क्रिएशन होता है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले स्थूल जो इंद्रिय है वो आती है, फिर उससे जो है सूक्ष्म इंद्रिय प्रकट होती है, फिर उसके बाद वो जो देवता हैं जो उस पर्टिकुलर इंद्रिय को कंट्रोल करते हैं वो प्रकट होते हैं। और उसके बाद तन्मात्र जो है वो प्रकट होती है। तो इस जैसे बताते हैं कि जैसे आंखें हैं, हाँ आंखें हैं, तो क्या है उसके जो मतलब जो ग्रॉस ऑर्गन है या स्थूल जो स्थूल ऑर्गन है वो क्या है, आंखें है ना। और सटल क्या है, दृष्टि मतलब देखने की शक्ति। और उसको कंट्रोल करने वाले कौन है, सूर्य हैं। तो इस तरह से अलग अलग ऑर्गन्स के बारे में सुखदेव गोस्वामी 17 से 30 में बताते हैं। फिर 31वें में बताते हैं कि किस प्रकार से धातु और प्राण जो है, हाँ उनकी रचना होती है। तो धातु क्या है, धातु है जैसे कि हमारी त्वचा, हम्म, उसका मतलब इनर लेयर और उसके ऊपर की लेयर। हाँ जो हमारे अंदर जो मसल्स होती हैं जो कि, और जो बोन्स हैं मतलब हमारी हड्डियां हैं, हाँ मैरो है, और ब्लड है मतलब खून है, फैट है, ये सारे क्या है, ये धातुस हैं। और प्राण क्या है, प्राणवायु। हाँ तो इनका सबका क्रिएशन किस प्रकार से होता है। फिर क्या बताते हैं कि जो मन है उसका क्या पर्पस है और जो बुद्धि है उसका क्या पर्पस है। ठीक है, तो ये बताते हैं। फिर उसके बाद बताते हैं कि जो भगवान, ये जो विराट रूप है इसका जो मतलब जो ये भौतिक रूप है, हाँ उसका 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 जो सूक्ष्म रूप है वो है हिरण्यगर्भ। लेकिन जो ये भक्त हैं ये दोनों रूपों को मतलब इसलिए एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि ये क्या है, ये दोनों मटेरियल फॉर्म्स हैं या भौतिक फॉर्म्स हैं। ठीक है, तो इस बारे में बताते हैं। फिर 36वें से 47 तक विसर्ग के बारे में बताते हैं कि ब्रह्मा जी किस प्रकार से क्रिएट करते हैं। हम्म, तो बताते हैं कि किस प्रकार से भगवान जो है अपना विस्तार गुणावतार ब्रह्मा जी के रूप में करते हैं, और अलग अलग जीवों को अलग अलग तरह के देह प्रदान करते हैं उनके कर्मों के बेसिस पे कि उनके किस तरह के कर्म थे, उसके बेसिस पे अलग अलग जीवों को अलग अलग प्रकार के देह देते हैं। फिर 37वें से 40वें में बताते हैं कि किस किस तरह से जो है कर्मों के हिसाब से और कौन सा गुण किस पे कितना हावी है, जो अलग अलग रूप मिलते हैं वो किस तरह के हैं। मनु का एक रूप मिल सकता है किसी को देवता का मिल सकता है, किसी को किसी जानवर का मिल सकता है, किसी को मनुष्य का मिल सकता है। ठीक है। और बताते हैं 41वें में कि जो ये गुण है ये आपस में क्या करते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तीन जो गुण है, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण, तो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। और क्या करते हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के, इस वजह से बहुत अलग अलग प्रकार की योनियां जो है वो आती हैं, क्योंकि उनमें किसी में सतोगुण की थोड़ी सी महानता है, किसी में रजोगुण प्रधान है, किसी में तमोगुण प्रधान है, और किस में सतोगुण कितना प्रधान है, किस में रजोगुण कितना प्रधान है। इस तरह से अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से अलग अलग योनियां जो है वो प्रकट होती हैं। ठीक है। फिर बताते हैं 42 से 43वें में कि भगवान जो है विष्णु का रूप लेके, हाँ गुणावतार में विष्णु का रूप लेकर हर पूरे जितना भी ये भौतिक जगत है उसका पालन करते हैं। और जो शिव जी का रूप लेके अपना विस्तार गुणावतार शिव के रूप में करके संहार करते हैं। उसके बाद बताते हैं कि मतलब जो लोग जो हैं जिनको इस ये सब भी समझ में आ जाता है, जो इस बारे में जानते हैं कि भगवान ही मतलब सारी क्रिएशन के पीछे हैं, तो उनको उस तरह से वर्शिप करते हैं कि ये मतलब ही इज द सुप्रीम क्रिएटर। लेकिन जो भक्त हैं वो भगवान को एक क्रिएटर के रूप में नहीं देखते। वो कैसे देखते हैं, वो भगवान को देखते हैं कि भगवान जो है अपने भक्तों के साथ अनेक लीला करते हैं। भगवान जो है
हाँ, लीला पुरुषोत्तम है वो। जो भक्त हैं इस तरह से भगवान को देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि अरे ये तो सब मतलब इन्होंने सारी चीजों की रचना की है। वो जानते हैं कि भगवान क्रिएटर है, लेकिन उस एस्पेक्ट से वो अट्रैक्ट नहीं होते। वो भगवान की लीलाओं से अट्रैक्ट होते हैं। और फिर 45वें में बताते हैं कि भगवान जो है किसी भी कार्य को स्वयं नहीं करते हैं, अपने विस्तार के द्वारा या अपनी शक्तियों के द्वारा करते हैं। फिर 46 में बताते हैं कि जो सर्ग है, मतलब कि जो प्राइमरी क्रिएशन है, कब शुरू होता है? जब ब्रह्मा जी का जन्म होता है, तब प्राइमरी क्रिएशन होता है। और विसर्ग जो है, कब कब मतलब कब शुरू होता है? जब ब्रह्मा जी का दिन शुरू होता है, तब विसर्ग मतलब। हाँ, तो जैसे ब्रह्मा जी का दिन शुरू होता है तो ब्रह्मा जी फिर क्रिएशन करना शुरू करते हैं। फिर उसके बारे में, उसके बाद 48 से 50 में बताते हैं, जो सूत गोस्वामी है उनसे शौनक का आदि ऋषि जो है वो पूछते हैं कि हम ये सब हमने सुन लिया, अलग अलग भगवान के मतलब क्रिएशन के पास टाइम को सुन लिया। अब हम विदुर जी और मैत्रेय जी के बीच में जो संवाद हुआ था उसके बारे में सुनना चाहते हैं। और जब विदुर ने अपना घर त्याग दिया था, जब दुर्योधन ने उनको निकाल दिया था और वो वहां से त्याग के चले गए थे, तो उसके बाद विदुर जी ने क्या किया, इस बारे में हम सुनना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी इसमें कमेंट करते हैं कि जो जो ऋषि हैं नैमिषारण्य के, वो भगवान के भक्तों के बारे में सुनना चाहते हैं। वो कहते हैं अच्छा ये हो गया क्रिएशन वगैरह हमने सुन लिया, बहुत अच्छा है, लेकिन हम भगवान के जो भक्त हैं उनके बारे में सुनना चाहते हैं। और फिर सूत गोस्वामी जो है, अब तीसरा जब स्कंद शुरू होगा तब वो यहाँ से शुरू करेंगे कि विदुर और मैत्रेय के बीच में क्या संवाद हुआ और आगे विदुर जी ने क्या क्या किया। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे अपना रिकैप जो है एंड कर रहे हैं।